बंगाल चुनाव में करारी हार के एक महीना के भीतर ही बिखरी ममता की पार्टी। टीएमसी में 2 फार 58 विधायकों ने अलग गुट बनाया। स्पीकर को सौंपा प्रस्ताव, कहा हम हैं असली तृणमूल। जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष तेज हो गई है। बुधवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में टीएमसी के 58 विधायक विधानसभा पहुंचे और उन्होंने स्पीकर को एक प्रस्ताव सौंपा। ये सभी विधायक टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा के संपर्क में हैं। दोनों नेताओं ने टीएमसी के 58 विधायकों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव में विधायकों ने खुद को वास्तविक तृणमूल बताया है। पत्र में इन्होंने विरोधी दल के नेता के तौर पर ऋतव्रत बंदोपाध्याय और अखरुज्जमान को मुख्य सचेतक का नाम का प्रस्ताव दिया है। अखरुज्जमान पूर्व मंत्री हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 80 सीटें मिली थीं। इनमें से पार्टी ने 2 विधायकों ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा को निष्कासित कर दिया है। इस प्रकार अलग अलग दलों के गठन के लिए 2/3 विधायकों का समर्थन जरूरी है, जो संख्या 52 होती है। विवाद की शुरुआत ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा की उस शिकायत से हुई जिसमें विपक्ष के नेता के समर्थन से जुड़े एक प्रस्ताव पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षर जाली होने का आरोप लगाया गया। शिकायत के आधार पर विधानसभा सचिवालय ने मामला दर्ज कराया, जिसकी जांच सीआईडी कर रही है। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा दोनों विधायकों की भूमिका पर सवाल उठाने और उनके नाम सामने आने के कुछ ही समय बाद तृणमूल ने ऋतव्रत और संदीपन को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। इसके पहले टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को एक प्रस्ताव सौंपा है। पत्र में उन्होंने विरोधी दल के नेता के तौर पर शोभन देव चट्टोपाध्याय और मुख्य सचेतक के तौर पर फिरहाद हकीम के नाम का प्रस्ताव दिया है। टीएमसी में इतनी बड़ी टूट का क्या है पूरा माजरा? तो सबसे पहले 31 मई ममता बनर्जी की बैठक में 80 में से 60 विधायक नहीं पहुंचे थे। ममता ने टीएमसी विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन 80 में सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे थे। 60 विधायकों के नहीं आने पर बैठक टाल दी गई। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि सभी विधायक अभिषेक बनर्जी पर हमले के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी में व्यस्त हैं। इसके बाद 31 मई सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला। सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि हुगली में पुलिस स्टेशन के बाहर भाजपा समर्थकों ने उन पर हमला किया, जिससे वे घायल हो गए। उन्होंने कहा कि यहां भगवा कपड़ा पहने 10-15 गुंडे थे, जिन्होंने अचानक नारे लगाए, मुझे गालियां दी और पत्थर से हमला किया। 30 मई सांसद अभिषेक बनर्जी से मारपीट। दक्षिण सोनापुर में अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट हुई थी। उन पर अंडे और चप्पल भी फेंके गए थे। अभिषेक ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की कोशिश की गई। इस मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 27 मई सांसद काकोली का इस्तीफा। बंगाल के बारासात से टीएमसी सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे से पहले काकोली मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुई थी। 20 मई पार्टी कार्यक्रम में सिर्फ 35 विधायक पहुंचे। कोलकाता विधानसभा परिसर में अंबेडकर प्रतिमा के पास टीएमसी के कुछ विधायकों ने पोस्ट पोल हिंसा और हॉकर्स हटाने के अभियानों के खिलाफ धरना दिया था। विधानसभा चुनाव हार के बाद यह पार्टी का पहला बड़ा संगठित विरोध प्रदर्शन था, लेकिन इसमें भी केवल 35 विधायक ही पहुंचे थे। ये पूरे टीएमसी टूट और ये राजनीतिक घटनाक्रम के सूत्रधार शुभव्रत बनर्जी, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि शुभव्रत बनर्जी का राजनीतिक सफर क्या रहा है। इनकी शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट है। 2008 में माकपा के छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के राष्ट्रीय महासचिव बने। 2014 में माकपा के टिकट पर पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सांसद बने। 2017 में भाकपा के पहले पार्टी से निलंबित किया, फिर निकाल दिया गया। 2017 से 2020 राज्यसभा में निर्दलीय सांसद रहे। 2020 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हुए। 2024 में
टीएमसी ने उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया, दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने। 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उलुबेड़िया पूर्व सीट से जीतकर विधायक बने। जून 2026 में हस्ताक्षर विवाद के बाद टीएमसी से निकाले गए। तो ये पूरी जानकारी ऋतव्रत बनर्जी की थी। फिलहाल इतना ही। बंगाल की हर खबरों पर हमारी पैनी नज़र है। जैसे भी कुछ अपडेट आते हैं हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।